गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मौर्य नीट क्लासेस में। दोस्तों, मॉर्फोलॉजी हम लोगों ने स्टार्ट किया था और हम लोग गाइनोसियम तक पहुंच चुके हैं। गाइनोसियम पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। आज इस वीडियो में हम लोग प्लेसेंटेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। इतना तो मेरे लिए आप कर ही सकते हैं। चलिए अब बिना देरी के ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं आप लोगों का, स्टार्ट करते हैं प्लेसेंटेशन। देखो प्लेसेंटेशन क्या है। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवेरी, मतलब ओवेरी के अंदर ओव्यूल होता है, उस ओव्यूल का अरेंजमेंट किस तरीके का होता है वही है प्लेसेंटेशन, है ना। और ये जो है फॉलोइंग टाइप का हो सकता है, जैसे कि मार्जिनल, एक्जाइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल या सेंट्रल और एक बेसल। ये 5 टाइप का प्लेसेंटेशन हो सकता है ना। देखो एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ मैं, उसके बाद बात करूँगा मैं, ठीक है। देखो ये ओवेरी है, सॉरी ये कार्पल है, इस कार्पल में ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवेरी है। इस ओवेरी के अंदर यहाँ पर होता है ओव्यूल। कौन होता है? ओव्यूल, है ना। और इस ओव्यूल के अंदर इस जगह पे होता है एम्ब्रियो शेक। क्या होता है? एम्ब्रियो शेक। और इसी एम्ब्रियो शेक के अंदर होता है एग। क्या होता है? एग, जिसे अपन फीमेल गेमिट बोलते हैं, है ना। और ये है ओव्यूल, ये है ओव्यूल और ये है ओवेरी। तो देखो ओवेरी के अंदर क्या है, ओवेरी में ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर क्या है, एम्ब्रियो शेक। एम्ब्रियो शेक में एग होगा जो कि फीमेल गेमिट है। जब पोलन ग्रेन आएगा तो पोलन ट्यूब बनेगी। पोलन ट्यूब के थ्रू अंदर क्या आएंगे, 2 मेल गेमिट। मेल गेमिट एक के साथ फीमेल गेमिट यानी एक के साथ फ्यूजन होगा और क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो बना लेगा, जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो बना लेगा। और एम्ब्रियो जो ओव्यूल एम्ब्रियो रखता है उसी को अपन क्या बोल देते हैं, सीड। ओव्यूल विथ एम्ब्रियो क्या होता है, सीड। तो ओव्यूल ही आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड। कब कन्वर्ट होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद। और ओवेरी जो आगे चल के किस में कन्वर्ट होगी, फ्रूट के अंदर, है ना। ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए। अब कुछ पॉइंट है वो सुनना। देखो मैंने इतनी बहुत सारी चीज़ें यहाँ बता देते हैं, है ना। कुछ पॉइंट ये है कि जो ओवेरी है उस ओवेरी के अंदर है ओव्यूल। अब देखो एक ओवेरी के अंदर एक ओव्यूल भी हो सकता है और मोर देन 1 ओव्यूल भी हो सकते हैं। तो 1 ओवेरी, एक ओवेरी जो है वो एक ओव्यूल भी रख सकती है या फिर एक से ज़्यादा भी ओव्यूल रख सकती है। आप लोगों ने मैंगो देखा होगा, मैंगो के अंदर एक सीड निकलता है एक सीड, है ना। तो मैंने अभी बोला कि ओव्यूल जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाती है और जो ओवेरी है वो किस में कन्वर्ट होती है, फ्रूट में। तो मैंगो क्या था, मैंगो एक फ्रूट था, उसके अंदर सीड कितना निकला, एक। तो मतलब मैंगो की जो ओवेरी थी उसमें एक ही ओव्यूल था। लेकिन अगर आप वाटरमेलन देखोगे, है ना, तो वाटरमेलन के अंदर बहुत सारे सीड होते हैं। मतलब ऐसी ओवेरी जिसके अंदर ओव्यूल बहुत सारे थे तो सीड भी बहुत सारे बन गए, है ना। तो ओव्यूल बनता है इसमें, किसमें, सीड में कन्वर्ट हो जाता है और ओवेरी जो है वो फ्रूट में। अब देखो प्लेसेंटेशन किसको बोला अपन ने, प्लेसेंटेशन की डेफिनेशन दी हम लोगों ने कि ओवेरी के अंदर ओव्यूल का अरेंजमेंट किस तरीके का है, उसे अपन ने बोला प्लेसेंटेशन, जो कि 5 टाइप का है।
पहला है मार्जिनल, दूसरा एक्जियल, तीसरा है पेरिफेरल, चौथा है सेंट्रल या फ्री सेंट्रल और पांचवा है बेसल। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मार्जिनल। देखो इस टाइप के प्लेसेंटेशन में क्या होगा, जो प्लेसेंटा होगा वो एक रिज फॉर्म करेगा वेंट्रल सूचर अलोंग द वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवेरी। जो ओवेरी का वेंट्रल सूचर है उस ओर एक रिज को फॉर्म करेगा, रिज बनाएगा। अब देखो द ओव्यूल आर बोर्न ऑन द दिस रिज, और अब ओव्यूल इस रिज के ऊपर बनेंगे 2 रो में, जैसे कि हम लोग पी में देख सकते हैं। ये डायग्राम देखो, देखो ये था वेंट्रल सूचर, है ना। इस वेंट्रल सूचर के ऊपर ये रिज बन गया। जब ये वेंट्रल सूचर पे रिज बन गया तो इसके ऊपर ये जो ओव्यूल है ये ओव्यूल लग गए, है ना। और जब अपन मटर या पी को खोलते हैं तो हम लोगों ने देखा है कि 2 रो में मटर होते हैं। तो ये जो मटर के दाने होते हैं ये एक्चुअल में क्या है, ये सीड है जो कि ओव्यूल से बना है। और ये जो पूरा पोर्शन है जो कवरिंग है इसकी वो क्या है, वो एक्चुअल में फ्रूट है। तो पी के अंदर हम लोग क्या खाते हैं, सीड खाते हैं, है ना। क्लियर है। तो ये था मार्जिनल। उसके बाद है एक्जियल। एक्जियल में देखो क्या होता है कि जो एक्जियल प्लेसेंटेशन है, इस टाइप के प्लेसेंटेशन में ओवेरी इज मल्टीलोक्यूलर। अब देखो ये मल्टीलोक्यूलर क्या चीज़ है। देखो मैं एक ओवेरी बना रहा हूँ, मानो ये ओवेरी है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये मैंने बनाई ओवेरी। अगर इस ओवेरी में एक ही चेम्बर है तो ये यूनिलोक्यूलर हो गई। अगर इस ओवेरी में मैं चेम्बर बना दूँ इस तरीके से, कितने चेम्बर बन गए, 1 2 और 3। अगर इसमें 3 चेम्बर है तो ये क्या हो गई, मल्टीलोक्यूलर। जब एक चेम्बर है तो यूनी, एक से ज़्यादा चेम्बर है तो मल्टीलोक्यूलर कंडीशन, है ना। तो एक्जियल प्लेसेंटेशन क्या है, अगर किसी ओवेरी में मल्टीलोक्यूलर कंडीशन है और ओव्यूल जो है वो बोर्न होते हैं सेंट्रल एक्सिस पे, ठीक है। अगर किसी ओवेरी में चेम्बर ज़्यादा है, मल्टीलोक्यूलर कंडीशन है और ओव्यूल जो बन रहे हैं ओवेरी के अंदर वो सेंट्रल एक्सिस में फॉर्म हो रहे हैं, सेंट्रल एक्सिस में बन रहे हैं, तो उसे अपन ने बोला एक्जियल प्लेसेंटेशन। और ये आप लेमन में देखो, टोमेटो में देखो, पिटूनिया में देखो और चाइना रोज में देखो, है ना। अब देखो ये देखो एक्जियल प्लेसेंटेशन, बी डायग्राम देखो, ये बी डायग्राम, इसके अंदर आप लोग देखोगे कि ये ओवेरी थी, इस ओवेरी के अंदर कितने चैम्बर बन गए, 3, 1 2 3। और ओव्यूल जो है वो सेंट्रल एक्सिस पे ग्रो हो गए, ये ओव्यूल है ना, ये सेंट्रल एक्सिस पे ओव्यूल लग गए। तो ये क्या है, एक्जियल प्लेसेंटेशन। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो पेराइटल। पेराइटल इस टाइप के प्लेसेंटेशन में जो ओव्यूल होते हैं वो डेवलप होते हैं इनर वॉल पे ओवेरी के और ऑन पेरिफेरल पार्ट। देखो अगर ये ओवेरी है तो इस ओवेरी का जो वॉल है, ये वाला वॉल है ना, ये वाला वॉल, इस वॉल के ऊपर क्या आएंगे, ओव्यूल लगेंगे, जिसे क्या बोलेंगे हम लोग, पेराइटल। ठीक है। तो पेराइटल जो है उसमें क्या होगा कि जो ये ओव्यूल है वो इनर वॉल पे लगेंगे, है ना। ये किस में होता है, ये मस्टर्ड और आर्जीमोन के अंदर होता है ना। पेराइटल जो प्लेसेंटेशन है वो मस्टर्ड और आर्जीमोन में है। इस तरीके से जो ओवेरी की वॉल है उसके ऊपर कौन आएगा, उसके ऊपर ओव्यूल आएंगे। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, इसी के अंदर पेराइटल के अंदर कई बार क्या होता है, सम प्लांट ओवेरी जो है वो 1 चेम्बर्ड होती है। पेराइटल में ओवेरी 1 चेम्बर होती है, लेकिन ये कई बार 2 चेम्बर की बन जाती है, बिकम 2 चेम्बर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। फॉल्स सेप्टम बन जाता है जिसे अपन बोलते हैं रेप्लम, है ना। तो कुछ प्लांट के अंदर जो ओवेरी है उसमें 1 चेम्बर होता है, लेकिन कई बार वो 2 चेम्बर हो जाता है फॉल्स सेप्टम बनने के कारण, जिसे अपन, और फॉल्स सेप्टम को हम बोलते हैं रेप्लम, है ना। और ये पेराइटल का ही करेक्टर है। मेंबर ऑफ क्रूसीफेरी मस्टर्ड के अंदर ही ये देखा जाता है कि उसमें फॉल्स सेप्टम बनने के कारण 2 चेम्बर दिखाई देते हैं। ठीक है। फिर देखो पेराइटल, फ्री सेंट्रल और सेंट्रल। इस टाइप के प्लेसेंटेशन में क्या होगा, ओवेरी जो है वो यूनिलोक्यूलर होगा,
सेप्टा इसके अंदर नहीं बनेगा, सेप्टा एब्सेंट होगा, और ओव्यूल जो है वो बोर्न होंगे सेंट्रल एक्सिस पे। प्रिमरोज और डाइएंथस इसका एग्जाम्पल है। देखो इसके अंदर जो ओव्यूल बने वो कहाँ बने हैं, सेंटर के अंदर बने हैं, और किसी भी टाइप का सेप्टा इसके अंदर नहीं बना है। तो ये क्या हो गया, फ्री सेंट्रल। क्या हो गया, फ्री सेंट्रल। दूसरा देखो बेसल। बेसल में देखो, बेसल प्लेसेंटेशन में इस टाइप के प्लेसेंटेशन में एक सिंगल ओव्यूल होगा जो कि अटैच होगा ओवेरी के बेस से। एग्जाम्पल है मेरीगोल्ड ले लो, सनफ्लावर ले लो, मेंबर ऑफ एस्ट्रेसी, इसी का पुराना नाम है कंपोजिटी, मेंबर ऑफ ग्रेमिनी, या इसी का नया नाम है पोएसी, जिसे वीट फैमिली भी बोलते हैं, है ना। तो इसमें देखो ई डायग्राम, इस एक ओवेरी के अंदर ओनली एक ही ओव्यूल है, ये वाला बेस के अंदर प्रेजेंट होगा, ये है बेसल प्लेसेंटेशन, है ना। तो ये किसके अंदर है, मेरीगोल्ड के अंदर, एस्ट्रेसी फैमिली में, सनफ्लावर में, और ग्रेमिनी यानी वीट वगैरह में। क्लियर है। तो ये था अपना आज का नया टॉपिक प्लेसेंटेशन। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।